बताओ पेपर का रिजल्ट। बेटा आज तो कल तो लाइट ऑफ द जीरोक्स होके आ जाए मेरे पास। आज तो मेरे इतना अभी तो कल दो तो दिन लग पेपर जाएंगे। दिया है। सर वो मेरा पेपर मिल गया था, मैंने वो लेट दिया था ना। बेटा देख, मेरे पास शायद तक नहीं आया है। जयदीप सर को दिन दिया था ना। हाँ सर। हाँ सर, भेज दिया था हाँ तो जयदीप चलो सर। स्टार्ट करें। हाँ सर। यस सर। आज लॉग की प्रैक्टिस का एक ही क्वेश्चन लॉग का। और यार क्वालिटी में मैंने अपना चल रहा था सिमेट। बेटा क्या चल रहा था, सिमेट्रिक वाला चल रहा था ना। हाँ सर। चलो आ जाओ। हाँ सर। अपने मैंने तुमको ये बताया था कि यदि कोई रूट और चाहिए तो अपन क्या रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। हाँ कि मान सर। लो कि अल्फा स्क्वायर रूट चाहिए अल्फा तो और एक्स को किसके इक्वल रख देंगे बेटा। रूट अल्फा। हाँ मान लो यदि एक्स को अल्फा स्क्वायर लिखो, फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एल प्लस माइनस रूट एल एक्स आ जाएगा। फिर एक्स ये रिप्लेस कर दो। अब थोड़ा ढंग के क्वेश्चन करें बेटा, जिससे लगे कि अपना लेवल है। चलो आ जाओ। ठीक है, ये क्यों लिख दिया मैंने। चलो आ जाओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है इसकी डिस्कशन, फिर भी मैं तुमको थोड़ा ट्राई मारना दिमाग लगा के, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 2x square plus 2m minus 1x plus m minus 3 is equal to 0. Find the value of m for which alpha and beta are reciprocal of each other. एक दूसरे के बेटा रेसिप्रोकल ऑफ। अब इसके वैल्यू निकाल के दिखाओ। सर 4। क्योंकि वो m-3 को 1 कर देना है। c बाय a इक्वल टू 5 आएगा। नहीं नहीं हाँ फाइव आए, फाइव आए, फाइव आएगा। सी बाय ए। बेटा देखो, यदि एक दूसरे रेसिप्रोकल है तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना जगह 1 आ जाएगा। 1। वन। सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू क्या, अल्फा और दूसरा क्या देगा 1 बाय अल्फा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। मतलब m माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5। फाइव। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट लेते हैं, इसी क्वेश्चन का। देखो बेटा, अभी तुम आंसर तो आ जाएगा लेकिन तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यही पार्ट है इसी क्वेश्चन का। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच अदर ऑफ अल्फा एंड बीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। इसके में m की वैल्यू निकालनी, जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा। प्लस 1/2। हाफ। 3 सर बाय पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑपोजिट साइन में कैसे हो सकती है? 1/2। 1/2। 1/2। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन साइन दोनों का क्या है। अच्छा हाँ ठीक है मैंने उल्टा समझ। देखो बेटा, एक बार मेरे को भी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, एक बार मुझे याद है, एक बार एडवांस में अच्छे से फंसा रखा था बच्चों को। और इसमें तो ठीक है, मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बेटा इसका मतलब क्या है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो। -b/0। अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए। तो माइनस बी बाय, तो 2m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाफ आ गई है। हाँ लेकिन ना देखो बेटा, अभी देखो क्वेश्चन सुनना, ये सब बच्चे कर देंगे कि उसने बोला है कि रूट इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। लेकिन बेटा देखो, रूट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू चल रही है, तो उस केस में रूल जो एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था बच्चों ने m की वैल्यू निकाल दी। फिर ये भी चेक करो इस वैल्यू के लिए क्या रूट आ भी रहे हैं या
नहीं नहीं अच्छा देखो इस केस में देखो ये भी तो ना देखो एब्सोल्यूट वैल्यू a प्लस ये कितना है, ये मान लो रूट ऐसा भी हो सकता है एक 2 आयोटा हो, दूसरा कितना हो बेटा, -2 तो उस केस में देखो सम कितना आ रहा है रूट एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी, सॉरी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है ना, तो लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि उस अपन जो बात जो भी यहाँ पे जो भी बात चलती होती है ना बेटा वो रियल रूट्स के लिए चलती होती बात, समझ में आया। हाँ सर। तो कभी वो मेंशन नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू चेक करके फिर देखो कि ये m की वैल्यू हाफ है, अभी हालांकि इस क्वेश्चन में तो मेरे को पक्का पता है, ये वाली वैल्यू रख के देखो कि d ग्रेटर देन 0 है या नहीं नहीं है, यदि ये हुआ तब तो वैलिड है, अदरवाइज ये वाला हो तो m की वैल्यू वैलिड सर d greater than 0 इक्वल टू 0 पे चलेगा, इक्वल टू 0 तो दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, वो तो होगा नहीं क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है ना। हाँ मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा, देखो उसने क्या बोला है, दो रूट है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0, 0 वो तो इस केस में भी हो सकता था, एक 2 आइटा ले लो दूसरा क्या ले लो, -2 आयोटा इन दोनों का सम 0 है, लेकिन क्या इसमें रूट्स रियल है क्या, नहीं सर तो आयोटा और 2 आयोटा डिसाइड कौन कर रहे हैं, d लेस देन 0 0, तो कभी कभार बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ये देख कहते हैं कि दोनों का सम इक्वल टू 0 कर दी और वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आई उसको क्या कंफर्म करना है बेटा, वो हाँ रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं हाँ इस वैल्यू को रख के देखो, मैं लिख देता हूँ कि d ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है चमका। हाँ सर। अब आते बेटा मेडिटी लेवल का पहला क्वेश्चन, पहला थोड़ा इजी और उसके बाद सेकंड वाला मस्त क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 6x प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज बोथ इंटीग्रल रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, इंटीग्रल अच्छा इसकी थ्योरी तो अपन डिस्कस कर रखी है, रूट इंटीजर कब होते हैं, b by a c by a क्या 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 थ्योरी में क्या याद है किसी को, क्या डिस्कस किया था अपन ने, हाँ सर। b by a और c by इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और हाँ d क्या होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और b बाय और c बाय ऐसे बिलोंग्स टू इंटीजर इंटीजर होने चाहिए। e बाय c और दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर इंटीजर। इंटीजर। तो कैसे करें बेटा, ये ट्राई मारोगे तुम, हाँ 2 आएगा। बेटा ना गधा मजदूरी ना करें, आईआईटी जाना है, छोटे मोटे कॉलेज नहीं जाना, इसलिए ना इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो, पहले थोड़ा दिमाग लगा के दिया करो। मैंने बोला ना थोड़ा आराम से ठहराव लाओ कि सवाल क्या है, दोनों को दोनों रूट क्या चाहिए, इंटीजर्स उनको बोला थोड़ा कम आवाज करें। चलो मुझे एक एक करके डिस्कस कर आराम से चमकाते हैं, ठीक है। अपने को दोनों रूट बेटा क्या चाहिए, इंटीजर इंटीजर, उसके लिए b बाय और c बाय क्या होना चाहिए दोनों, क्यूब रूट ऑफ 9 यार ये तुम कैसे बेसिक मैथ्स होने के बाद भी इतने काम खराब कर रहे हो। एक 2 तो आ रहा है पर बाकी का पता नहीं। बेटा देखो तुमको यदि गंदे एग्जाम निकाले ना छोटा मोटा तो ऐसी फालतू की बातें मत करो, ऐसे तुक्के मार रहे हो, 2 आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर बताओ यार जो लगना चाहिए कि हाँ तुमने बेसिक मैथ्स पढ़ा है। इंटीजर चाहिए, c बाय a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, c बाय a की वैल्यू बताओ मुझे, m बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर b बाय a की वैल्यू कितनी आई बेटा, 6/m सोच लो क्या आई है, -6/m या 6, पॉजिटिव 6/m
अरे b plus by a six minus by- अरे ले लो यार, सम ऑफ फ्रूट्स क्या आना चाहिए था? मैंने उस दिन बोला सम ऑफ फ्रूट माइनस b by a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था? इंटीजर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या होना चाहिए था? इधर integer. तो सम ऑफ 6 by m आ रहा है। हाँ अब ये दोनों में तुम ना कितनी गंदी बात करो, मतलब तुम यदि अभी भी इतना पढ़ के ऐसी हरकतें करो ना कि मतलब, अब ये तो बोला कि m इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इसको देख के बताओ कि m किसका इंटीजर, कब इंटीजर, क्या क्या हो सकता है? 6 2 3 और 1 1 2 3 6। बेटा m की वैल्यू प्लस माइनस 1 बोल लो पहले तो, हाँ हाँ तुम आधे सॉल्यूशन से खा जाओगे। दूसरी क्या हो जाएगी? प्लस माइनस प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अच्छा, अब एक एक करके रखना चाहिए अपने को, ये भी अपने को, लेकिन ध्यान में ये भी रखना कि डी क्या होना चाहिए बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। perfect square. वो डिस्कार्ड कैसे होंगे? डी क्या आ रहा है? डी 36 minus 4m 36 cube. minus 4m. पी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो अभी कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। हाँ सर। सर Yes. 9 माइनस क्या आएगा? m क्यूब Cube. अब चेक करते हैं यदि m की वैल्यू बेटा प्लस 1 लूं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 9 माइनस 1 नहीं सर, नहीं सर। नहीं तो ये बन क्रॉस हो सर। गया। माइनस 1 रख के देखो तब भी नहीं बन रहा। नहीं रहा नहीं सर सर प्लस 2 रख के देखो, प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हाँ सर, हाँ बन गया हाँ बन गया माइनस 2 रखने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये डी वाला। ये नहीं नहीं। नहीं बन प्लस 3 रखने पे, प्लस 3 रखने पे बेटा, नहीं सर। वो तो नहीं नहीं प्लस 3 रखने पे नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 3 रखने पे बेटा, हाँ हो जाए। हाँ हो जाएगा 36 into 4. देखो बेटा जो चीजें पड़ी हुई ना उसी से सवाल बनाएगा वो। और अपने को ऐसे किसी ने 2 बोल दी, तुमने 2 रख के देख लिया, तुमने लगा डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 6 रखने पे बेटा, नहीं सर नहीं। माइनस 6 रखने पे, नहीं माइनस 6 का क्यूब 216 हाँ सर होगा। हाँ होगा। और प्लस और नहीं 225, ये हो जाएगा। हाँ तो m की फाइनल वैल्यू क्या आई? नंबर ऑफ वैल्यूज पूछता है, m की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास बेटा? 2 minus 3 2 minus minus 3 और minus 6। अब देखो तुमने कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तुमको आता भी है, तुमको समझ में भी आता है, लेकिन जब तुम खुद करने बैठते हो तो तुम पूरी चीजों को इग्नोर मारते हो, तुम हवा में आंसर करने लग जाते हो। तो थोड़ा थोड़ा यार समझ के करो। अभी एग्जाम, स्कूल के एग्जाम मोस्टली तो खत्म हो गए ना सर CS बाकी लास्ट एग्जाम बेटा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तुम्हारे भी इतना अच्छा पोटेंशियल है ना तुम लोगों में, प्लीज वेस्ट मत जाने दो। ट्राई मारो, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कोई भी एक सवाल 50 बार भी कराया जाएगा, लेकिन ट्राई वाला अच्छा वाला होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिखा नहीं पीयूष मिश्रा के तीसरे में, तो आंसर आ गया। और कई मेरे भाई बंद और भी इंटरेस्ट, वो तो अभी तो तुमने वो कम कर दी क्लास में गूगल वाला। तो अब अगला क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूं। हाँ सर यस सर सर लगना चाहिए कि एनविन के टॉप बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मल सोचनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पागल ही हो जाओ। आराम से सोचना भी क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच इक्वेशन। आज अपन पुरानी क्लास की थ्योरी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं। has all real roots, all real roots। इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए बेटा? सारे के सारे रूट्स क्या होने चाहिए? रियल रियल अब दिमाग लगा के ट्राई करो। अब तुम बेटा कहीं कितने लोग बॉक्स को जानते हैं? बॉक्स क्या होता है ये तो पता है ना? हाँ सर यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 का बॉक्स कितना होगा? 6 पता है, ये मतलब पता है एटलीस्ट। 9.3 का बॉक्स कितना होगा? 0.7 -10 -10 फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी
माइनस। ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो गया, इंटीग्रल वैल्यू। एक्सीलेंट ब्रो, एक्सीलेंट। देखो बेटा, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या करा है, जस्ट इससे पहले वाले उसने डायरेक्ट क्या पूछा, रूट क्या होने चाहिए बेटा, रूट क्या होने चाहिए, इंटीग्रल। देखो बेटा, देखो इसको मैंने, देखो तुमको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, मैंने बॉक्स को टी मान लिया, बॉक्स को क्या मान लूं, तुम्हारे सामने सवाल क्या बन जाएगा, 2mt² प्लस m² t प्लस कितना 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सर वो स्क्वायर का जिंक के अंदर और बाहर हो फर्क नहीं पड़ता ना? क्या क्या अगर स्क्वायर अंदर हो या बाहर हो फर्क नहीं पड़ता ना वो नहीं, जिंक के? नहीं। कैसे? अब देखो बेटा, मेरी यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब अभी आराम से समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार, कि अभी देखो यदि मैंने बोला कि टी की, अब ये क्वांटिटी क्वेश्चन टी में बन गई है, हाँ सर। अब ये मत बोलना कि एम में भी बनी हुई है, एम की तो वैल्यू निकाली है, इसका मतलब एम तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, टी। देखो यदि मुझे मान लो नमन बोलता है सर टी की वैल्यू ऐसी आई हो, 1/2 3/4, तो मैंने बोला नमन तो ऐसी आ सकती है, नमन बोला यस सर आ सकती है, लेकिन मैंने बोला नमन तू सोचा टी किसको मानना है तूने, बॉक्स बॉक्स एक्स। क्या बॉक्स की वैल्यू 1/2 आ सकती है, 3/4 आ सकती है? नहीं सर। तो इसका मतलब नमन बोला कि सर कुछ भी कर लो, टी की वैल्यू ना ऐसी फ्रैक्शनल नहीं आएंगी, तो टी की वैल्यू कैसे आएंगी इस सवाल से, इंटीजर। उसने बोला नहीं है, लेकिन अपन ने दिमाग लगाया कि यदि टी की वैल्यू ऐसे आई होती, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका देखो बेटा, वो जेई वाला ना बोल के नहीं बोलेगा कि रूट्स इंटीजर चाहिए, वो तुमसे मजे लेगा, मतलब छोटे कॉन्सेप्ट पे। तो यदि इसके रूट यदि ऐसे आ जाए तो बॉक्सेस को हाफ होना पड़ेगा 3/4, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्या है, टी को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। क्योंकि टी इंटीजर होगा भी क्यों, क्योंकि टी को क्या माना, बॉक्स है, तो ये तो इंटीजर होगा ना। यदि इस इक्वेशन की रूट चाहिए तो इसके रूट इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर के लिए अपन ने क्या क्या कंडीशन देखी अभी, c/a और परफेक्ट स्क्वायर और c/a करोगे, अभी तुम आगे सॉल्व करके मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, आराम से करना, एक भी तुम्हारे पास केस स्किप नहीं होना चाहिए, ट्राई मारो, फिर मैं देखता हूँ तुम ये भी कर पाते हो नहीं कर पाते। मतलब इसका रूट इंटीजर होना चाहिए। सर इसमें भी वो +-842। काश मेरे हाथ में छड़ी होती। इसका उसको बेटा देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, पेपर में गलती हो सकती है, लेकिन तुम ग्रुप में कैसे, व्हाट इज दिस, ये मैं बॉस हूँ, तुम क्या टीचर स्टूडेंट का कन्वर्सेशन चल रहा था या ऑर्डर चल रहा था कहीं? अरे सर वो गलती से मैसेज भेज दिया था। लेकिन तरीका क्या था, व्हाट इज दिस? अरे सर नहीं, मैं और लिखने वाला था, भेज दिया पहले ही, इसलिए मैंने आंसर नहीं किया। अरे सर वो था मुझे डाउट, इसलिए मैंने हर्षुल सर को कॉल किया था। मान लो कभी एक आधा डाउट भी होता है तो छोड़ दो, सबको डाउट होगा। अब मैं चेक तो करूंगा चीटिंग कहाँ हुई है, गूगल से हुई है, कैसे हुई है। बेटा किसी का आंसर आया अभी? सर एक सेकंड आई ट्राई कर रहे हो? रूट्स इंटीजर चाहिए। जिनको मैथ्स टफ लग रहा है बेटा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बोर्ड वाली क्लास में भी बैठें, क्योंकि उसमें इतना मजा कराता हूँ और बोर्ड के एक सवाल भी करा रहा हूँ एनसीईआरटी। इसके रूट इंटीजर चाहिए, तो -b/a कितना होगा बेटा? +-4 ही आ रहा है सिर्फ। चलो देखते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक आधा बच्चा तो करेगा। सर एक भी मतलब पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं कोई। है पॉसिबल वैल्यू। तो आंसर क्या है फिर बता? 2 -2। बेटा आज तुमने दिल तोड़ दिया आज मेरा, सब लोगों ने। मुझे लगा कि तुम तो अभी तो कर दोगे, इसके बाद भी -b/a कितना हो जाएगा? m/2 या -m/2 जो भी है, वो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना?
और वो कितना हो जाएगा 8/2m, कितना हो जाएगा 4/m, दोनों के दोनों किससे मल्टीपल होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर। तो अभी यहाँ से ये भी क्लियर है ना कि m इवन इंटीजर होना चाहिए। हाँ सर। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 तो नहीं हो सकती। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस +-2 +-4। अब d निकाल के देखो, d कितना जगह b²। m raised to 4 minus 64m। तो m³ - 64। अब +2 रखे देखो, +2 नहीं होगा, नहीं हो रहा, -2 में हो रहा है। नहीं, -2 में हो रहा है। और +4 में +4 में अरे हो रहा है। नहीं होगा। वासु एक घुमा के दूंगा ना +4 में, अभी तेरे को चेक कराता हूँ। +4, 4 की पावर 4 कितना होता है? वासु बोल फटाफट। 256। 256। 64 × 4 कितना होता है? 256 जीरो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? है सर। तो तू कैसे बोल रहा था कि नहीं होता? अरे सॉरी सर, यही कॉन्फिडेंस तुमको एग्जाम में नहीं लेके जाएगा। अरे भी डी, यहाँ इस केस में डी क्या हो गया? 0। इक्वल रूट्स हो गए ना यहाँ पे तो, और दोनों के दोनों रूट्स इंटीजर होंगे। हाँ सर। -4 भी नहीं, तो फाइनल आंसर -4 पे नहीं होगा, चेक करना डी। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और +4 2 और +4। तो तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे बेटा? चमक गया? यस सर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। यस सर। यस सर। बेटा अगला क्वेश्चन है ना, वो अभी तो अपन क्वालिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जब अपनी शीट जो तुमको दी है ना, उसमें क्यूबिक बाय क्वालिटी के क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करेंगे, तो थोड़ा आराम से समझ के करना। स्टार्ट करें। यस। इफ अय्यर एंड बबीता आर द रूट ऑफ इक्वेशन। सर उस वाले में 0 नहीं आ सकता था? वाओ, नहीं, एज m। वाओ, डिनोमिनेटर में m है। ओके, हाँ सॉरी सर। एग्जाम तेरा पेपर कैसा गया? स्कूल एग्जाम किसका अच्छा गया आज? पूरा एग्जाम मतलब जिसको मजे आ गए होंगे। स्कूल का एग्जाम किसी का अच्छा गया? हाँ सर, वैसे हाँ सर, अच्छा क्या? अच्छा क्या? बेटा यदि इस इक्वेशन की रूट अल्फा एंड बीटा है ना, तो इसके बहुत सारे पार्ट है। पहली वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 - अल्फा 2 - बीटा। पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। ट्राई कर रहे हो बेटा? हाँ सर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर -6। अब कैसे सही आया? हाँ सर। हाँ सर, -6 आ रहा है। हाँ सर। देखो जिनसे नहीं हो रहा वो देखो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2 अल्फा - 2 बीटा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा। इसके लिए निकालने ना इन दोनों को। 4 - 2 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? -4, सॉरी +4। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बेटा? -6। ठीक है। अब देखो ये बेटा मैंने क्या किया, गधों वाला मेथड। ये जो अपना ये नॉर्मल बच्चे करेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दूं इसमें। अब देखो ये सवाल समझ में आ गया ना इतना सबको बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, तो 4 लिख दी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -c/a कितनी लिख दी बेटा? -2। अब यही सवाल में देखो बेटा, अपना देखो यही चीज को ना नजरिया सोचना चेंज करना है, क्योंकि जो बाकी लोग करेंगे ना वैसे अपन करने लग जाएंगे, तो फिर फर्क क्या रहेगा? अब बेटा देखो तुमको इन्होंने बचपन में बताया था, यदि किसके रूट दे रखे थे अपने को? अल्फा बीटा। ax² + bx + c = इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो बचपन में मैंने तुमको बताया था ना, एक ये वाला ये ट्रू होता है हमेशा।
थ्योरी में देखो क्यों पढ़ाते थे, क्योंकि कभी कभी देखना 2 मिनट में आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा। तुमको बताने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज तो इसका मतलब मेरे को अमन बोलेगा सर इसका मतलब इसके रूट दे रखे अल्फा और बीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ए की वैल्यू तो 1 है ना क्वेश्चन में। हाँ सर। अब सवाल किसका बेटा, सवाल में किसकी वैल्यू पूछी थी तुमसे पहले पार्ट में वो डायरेक्ट हो गया ये तो। बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह 2 डाल दो। दोनों पुट के एक्स इज इक्वल टू क्या 2। अभी देखो आंसर आ गया ना एक ही मिनट में। हाँ सर। बेटा इसको बोलते, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन थोड़ा ना विजुअलाइजेशन करो कि चीजों को अलग अलग तरीके से सोच के देखो। नॉर्मल सोचोगे तो नॉर्मल बन जाओगे, तो आंसर कितना आ जाएगा -6। अब किसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ट्राई मार के दिखाओगे यही सेम क्वेश्चन का। यस सर। अब तुम शायद तक कर सकते हो ये वाला, देखो मैं भी तो 2 मिनट लेफ्ट। हाँ बोल कोई कुछ बोल रहा वाला था कुछ गलत। हाँ सर, वो 2 मिनट एक बार स्लाइड कर दो ना। तुम चलती क्लास में लिखते हो क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर मैं टाइम अच्छे से दूं। डिस्कस करें बेटा क्वेश्चन और? हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। चलो इसका एक पार्ट और करते हैं। अपने को निकालने बेटा अगले में। चलो सेम क्वेश्चन का बेटा, इसी का सेम क्वेश्चन पढ़ रहा है। अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब तुम अपना दिमाग लगाना, नॉर्मल वाला एन मीन वाला दिमाग लगाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 3, और जो एन मीन के नहीं है वो हाई फाई दिमाग लगाना। अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब क्या करें सर। देखो बेटा इसको क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते थे, एक्स माइनस अल्फा। हाँ -5 सर 19 19 आ रहा क्या? हाँ 19 आ रहा है। हाँ सर 19 आ रहा है। एक्स की वैल्यू -3 डालेंगे ना। हाँ अब देखो डायरेक्ट तुम या तो तुम ऐसे करो जैसे मैंने पहले में करके दिखाया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी 3, इसको या तो देसी तरीके से करो, 3 मल्टीप्लाई कर दो अल्फा प्लस बीटा की। यदि तुम -3 रख के देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3 माइनस क्या हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो तो वही सवाल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 3 प्लस अल्फा, माइनस कॉमन लेके दोनों को बैलेंस कर दिया, 3 प्लस चमक गया बीटा। हाँ सर। सर चलो। तो ऐसे क्वेश्चन अभी ट्राई कर लोगे ना कि कभी तुमसे पूछे तो। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा अभी कोई नहीं, अभी लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, यही क्वेश्चन का लेवल चलेगा आगे। सेम क्वेश्चन है। अच्छा कई बच्चे बोलेंगे नहीं हम तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वालिटी के लिए तो इजी पड़ जाएगा, लेकिन क्यूबिक को 3 रूट और 4 है, अल्फा बीटा गामा, तो क्या करोगे, कैलकुलेशन क्या होती जाएगी, ये वाली मेथड। ये वाली मेथड टफ होती जाएगी। जैसे देखो अभी सी वाले में देखो क्वालिटी के लिए तो फिर भी सही है, यही क्वेश्चन है। अरे क्यूबिक दे दो। बेटा क्यूबिक और बाय क्वालिटी के शीट में आएंगे। कैसे? मैं इसके सारे पार्ट कराने वाला हूँ, एक्चुअली बहुत सारे पार्ट हैं, मैंने सारे एक साथ अरेंज कर दिए जितने भी पैटर्न के सवाल बन सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा। एक तरीका तो क्या है, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो बेटा मैं समझाऊंगा क्वेश्चन एक बार। हाँ सर। ये आप मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे बेटा, ये एलसीएम लेंगे और फिर ऐसे करेंगे 1 माइनस बीटा और 1 माइनस के अल्फा। इवन तुम्हारे जो बहुत सारे दोस्त गए हुए हैं कोटा वोटा, वो भी 90% यही करेंगे। 2 माइनस क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन में ये वाले मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और इनकी वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा।
मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि अभी किस में खेल रहे हैं अपन, सिर्फ क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में 1 माइनस गामा 1/1 माइनस गामा हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक में 1 माइनस डेल्टा भी हो जाएगा, कुछ भी रूट दिया हो। तो एक तरीका तो ये वाला है, एक तरीका बेटा थोड़ा शानदार तरीका है, उसको अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। उसकी थ्योरी समझाता हूँ, पहले समझाऊं? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। कभी डेरिवेटिव पढ़े, डेरिवेटिव फिजिक्स में? हाँ सर। थोड़ा डेरिवेटिव से समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो ये क्योंकि शानदार तरीका है, मतलब मेरा तो फेवरेट तरीका है। अच्छा बेटा मुझे बताओ, log इसका डेरिवेटिव किसी को पता है क्या? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर ने 1 by x 1 by x 1 बाय x आपका x। पक्का हाँ सर। हाँ सर। चलो तुमको log x का डेरिवेटिव पता है, 1 बाय x, मतलब इसको ln x भी लिख सकते हो ना? हाँ सर। ln। हाँ सर। अच्छा ये तुमको पता है। अब मैं तुमसे कल को पूछूं कि ln sin x का डेरिवेटिव करके बताओ। 1 by sin x। पहले नहीं। 1 बाय sin x, फिर sin का भी तो करोगे। हाँ तो cos x। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा मैं तुमसे कल को किसी बच्चे से पूछूं कि इसका डेरिवेटिव करो ln x² माइनस 4x प्लस 2 का, तुम क्या करोगे? 1 upon minus 4x plus 2 into x x minus 4 क्या करोगे? x² का minus माइनस 4x का। minus 4 अरे समझ में डेरिवेटिव मैं कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, हाँ सर समझ आ। अभी देखो बेटा मैं तुमको क्यों शाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यही क्वेश्चन था ये वाला, कौन सा? x² माइनस 4x माइनस 2 x² माइनस 4x माइनस, इसके रूट क्या थे अपने पास? x माइनस अल्फा x minus alpha x minus beta। अच्छा ये बताओ, ये आइडेंटिटी ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी इक्वेशन है ये वाला जो मैंने बॉक्स लिखा है। आइडेंटिटी। x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना? हाँ सर। हाँ सर। दोनों तरफ लॉग ले, कोई प्रॉब्लम है क्या दोनों तरफ लॉग ले लूं तो? नहीं सर। नहीं सर। नो प्रॉब्लम। जैसे लॉग लूंगा तो एक ही लॉग लूंगा, ये लॉग वाला। अच्छा ये राइट हैंड साइड कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही दिखती हुई बेटा? राइट हैंड हाँ साइड सर डिवीजन एडिशन। सम वाले। संभाल। हो कितनी प्रॉपर्टी तुमने निकाल ली। x माइनस अल्फा प्लस ln। x minus बीटा। अच्छा मुझे बताओ, अब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव करोगे तो पहले ln का कितना हो जाएगा? 1 upon x 1 upon x square minus 4x plus 2 और पर कितना into हो जाएगा? 2x 2x माइनस कितना हो जाएगा? minus 2x 4। minus 4। इधर क्या होगा? 1 अपॉन में क्या होगा? x माइनस अल्फा होगा। हाँ। इधर क्या होगा? 1 x का डेरिवेटिव 1, अल्फा कांस्टेंट है, 0 होता है कांस्टेंट का, तो ln का x माइनस बीटा। बीटा। 1 डाल देंगे x की जगह। देखो मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, ये ना यही चीजों को पैसे हम लोग फीस में जो लेता हूँ ना, इन्हीं चीजों की लेता हूँ, ये एक्सपीरियंस है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, फिर भी तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि अब तुमको क्या सीखने को मिलेगा। यदि मान लो क्यूबिक होता, देखो क्वाड्रेटिक में क्या किया, इसका ln में इसको डाल दिया और ln में वो डाल दिया, तो x माइनस अल्फा आ गया, तो और क्या आ गया था? ln क्या आ गया था? x minus minus बीटा। जब डेरिवेटिव किया तो तुमको क्या मिला? 2x माइनस 4 अपॉन में क्या मिला? x square minus 4x minus 2 और 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 अपॉन x माइनस बीटा। अब बेटा देखो जब मैं क्यूबिक कराऊंगा ना, क्यूबिक वाला, हाँ तो तुमको क्या फील करना है? 1 अपॉन x माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन x माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन x माइनस गामा, ऐसे जितने भी चलते जाएंगे। इधर सर क्या करेंगे? पोलिनोमियल ln x का डेरिवेटिव और ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव, चेन रूल से। हाँ जैसे ऐसा है x क्यूब, मान लो ये क्यूबिक दिया होता, गंदी से क्यूबिक बना देता हूँ, तो मैं क्या करता? 1 अपॉन में पहले ये क्यूबिक लिखता, अपॉन में क्या करता? 3x square plus 12x plus 8 प्लस 12x प्लस 8 ना। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो ये वाला टेक्निक कितनी काम आएगी। अब अपने को तो किसकी वैल्यू निकालनी है? x की क्या रख दो बेटा? 1 minus alpha। हाँ सर। डायरेक्ट 1 रख दूंगा तो कितना मिल जाएगा? -2/5 -2/-5 मिल रहा है। हाँ तो 2/5। चलो देखो ये देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस। तो बेटा कभी ये तो मैं तुम ना पागल हो जाएगा, तो तुम अभी स्टैंडर्ड पैटर्न फिक्स कर लो। मैं इस सवाल पे कम से कम 6 पैटर्न है, अच्छे के 6 सारे तुमको क्लियर करा दूंगा। 2/5। तो क्यूबिक वाले में भी ऐसा कर सकते हो। मान लो तुमको क्यूबिक वाले एक सवाल बना देता हूँ।
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा और क्या गामा। गामा। मैंने इसके पता नहीं रूट निकलेंगे, मुझे ये भी भरोसा नहीं अभी तो, लेकिन हमने वो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 माइनस गामा। तुमको पता ना कि इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, एल लिखना भी चाहो तो थोड़ा मैं फिल करा देता हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाँ सर, हाँ सर। क्यूबिक लिख दो, फिर ऊपर क्यूबिक का डेरिवेटिव कर दो, 3x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 6x प्लस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सर। और 1 माइनस x माइनस अल्फा 1 अपॉन x माइनस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस x माइनस गामा। अब x की वैल्यू क्या रख दो बेटा, 1। तो ये आंसर मिल गया, देखो ये वाला। और जितने देर में तुम्हारा जो कोई दूसरी दोस्त है, इसलिए थोड़ी कॉन्सेप्ट को थोड़ी चीजों पकड़ना है, कॉन्सेप्ट वही जो अपने को पता है, लेकिन अपन एक फ्रेम में लिख रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया बेटा। यस सर। इसमें ना तो मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, ना बीटा ना गामा, क्योंकि मेरे में टैलेंट नहीं, मैं तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना के खेल लूंगा। फिर बच्चे पता क्या पूछते हैं, टीचर को देंगे, टीचर बोलेगा इसका रूट तो निकल रही, क्यूबिक की कोई थ्योरी होगी। चमक गया बेटा। हाँ सर। अच्छा अभी थोड़ा और टफ, ये घर के अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर मुझे कल डिस्कस करेंगे। 1/2 अल्फा माइनस 1 1/2 बीटा माइनस 1, इसका आंसर बताना है, ठीक है। थोड़ा लुक चेंज कर दिया मैंने, काफी सेम ही है वैसे पैटर्न। हाँ सर। कर लाओगे? हाँ सर। अभी अपनी छोटी क्लास गणपति के चक्कर में क्या हो रही है, छोटी हो रही है सर। आरती थी ना आज। हाँ वही, अभी आरती के चक्कर में छोटी हो रही है, बाद में अपन खींच देंगे। अच्छा मीटिंग तो थी, तब मीटिंग थी आज, मतलब वो लाइव। तुम भी आ सकते हो यदि पॉसिबल है तो कभी, उस दिन तुम्हारी क्लास कैंसिल हो जाएगी, बस ये फायदा हो सकता तुमको। कोई एक जना भी आ गया तो कैंसिल कर दोगे? एक जना आएगा थोड़ी ना कैंसिल होगी, क्या होता है सर कल तो हम देखना, फिर कल 3-4 लोग तो फिर उधर ही बैठ के पढ़ लेंगे ना। हाँ वही उधर तो फिर वही सर का वो पीडीएफ भेज देना अपना सर हो जाएगा। तो क्या बेटा, आप पीडीएफ भेज दूंगा। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर द बाय बाय बेटा। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।